सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान की क़यादत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस साबित कदमी से, जिस दिलेरी के साथ वो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो खड़े हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं। और जो कुछ भी उन पे सियासी मुकदमात बनाकर उनको पाबंदे सलासिल किया है पिछले तकरीबन 9 महीनों से, चेयरमैन इमरान खान के ना उनके इस्तेकामत में कोई फ़र्क आया है और ना उनकी कोई एक ऐसी बात सामने आई है जिससे कि ये लगे कि वो इन सारी मुश्किलात, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी फैमिली के, बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है, जो कि एक खातून खाना है और उनको झूठे केसेस में इन्वॉल्व करके उनको भी जेल में रखा हुआ है। अब चेयरमैन साहब, जो हमारे, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की तारीख में या रिसेंट मेमोरी में इतना नहीं हुआ होगा कि जितने सियासी कैदी इस वक्त हैं, और उनमें 99.9% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अगर आप देखें तो किसी को भी नहीं छोड़ा गया। ख़वातीन ले लें, यास्मीन ले लें, यास्मीन राशिद को, इसी तरह जो हमारी तैयबा हैं, आलिया हमज़ा हैं, हमारे अपने उमर चीमा हैं, और साथ साथ जो हमारे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबर हैं एजाज चौधरी, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर हमने आपको कल भेजा था। और मैं उम्मीद करता हूं चेयरमैन साहब कि आप उसमें इस हाउस, क्योंकि आप सिर्फ ट्रेजरी के चेयरमैन नहीं, आप पूरे हाउस के चेयरमैन हैं, आप अपोजिशन की भी नुमाइंदगी करते हैं और आप ट्रेजरी की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो हम ये आपसे तवक्को रखते हैं कि आप एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे दरमियान मौजूद हो। चेयरमैन साहब, जो पिछले 2 साल में जो होता रहा है, इसकी अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ डिपार्चर या एक इनिशिएशन पॉइंट को अगर आप देख लें, हम जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसकी भी तफसील सारे पाकिस्तान जानती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। वो तब हुआ जबकि हम एक जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से आइन और कानून पे अमल करने वाली पार्टी, हमारी जद्दोजहद का ये एक बुनियादी सुतून है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो वो आइन और कानून की हुक्मरानी से होगी। हुआ क्या कि हमने अपनी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की और खैबर पुख्तनख्वा की, हमने उनको डिसॉल्व कर दिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जमहूरी अमल था जिसमें कि हम समझते थे कि एक वोट पे बजाय हुकूमत रखने के हमें ये हुकूमत डिसॉल्व कर दी। इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंतखाबात 90 दिन में होने थे। वो बजाय उसके कि वो इंतखाबात किए जाते, उसमें ये तो फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो हुकूमत है कि वो सिक्योरिटी भी और फंड्स भी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्शंस को मुनक़िद करने में आता है उसको करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है चेयरमैन साहब कि उसकी जगह एक इंटरिम हुकूमत बना दी गई, एक केयर टेकर हुकूमत बना दी गई, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म और जबर था उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे वर्कर्स पे, हमारे लीडरशिप पे जो मजालिम ढाए गए, ख़वातीन घरों में घुसना, चादर चार दीवारी की वो वायलेशन,
उठा लेना लोगों को, ये सर ये बजाय इसके कि इलेक्शन होते जो कि आईन कहता है, ये हम नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती है कि जी आपको इलेक्शन करना है क्योंकि हम कह रहे हैं। नो, हम आईन पे चलते हुए हमने ये किया। फिर उसके बाद जब फेडरल हुकूमत ख़त्म हुई, अपना जो उन्होंने टेन्योर ख़त्म किया, तो उसके बाद 90 डेज के अंदर, चूंकि एक दो रोज पहले ख़त्म कर दी गई थी, तो 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने थे। फिर इंतखाबात नहीं हुए, फिर एक टेरम गवर्नमेंट जो कि आईन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन साहब, अगर है तो आप प्लीज़ हमें हाउस को बताएं कि ये आईन में है कि एक केयर टेकर हुकूमत जिसका कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको एक्सपेंड करके एक गैर ओवरराइड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक ऐसी वो मैंडेट दिया गया उस केयर टेकर हुकूमत को जो कि आईनी तौर पे उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आप बताएं चेयरमैन साहब कि जब कोई भी मुल्क या कोई भी सियासी निज़ाम वो आईन से मावरा होकर बात करेगा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? ये चीज़ें होती रहीं और फिर इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया था इलेक्शन कराने से। उन्होंने फिर जब इलेक्शन अनाउंस हो गए फिर भी जी नहीं भरा और हमारी पार्टी के इंतखाबात को गलत करार दे के, एक बहाना करके हमसे हमारा इंतखाबी निशान बैट वो ले लिया गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी सियासी जमात का एक सिंबल होता है जिसकी बुनियाद पे लोग, क्योंकि हमारे मुल्क में नाख्वानदगी इतनी है कि हम एक सिंबल को देख के और वोट करते हैं, वो भी हमारा वो कर दिया गया कि जी आपने इलेक्शन चमकनी में क्यों कराया, जैसे चमकनी पाकिस्तान से बाहर है। और साफ नज़र आ रहा था कि वो हमें इंतखाबी निशान नहीं देंगे। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद हमें जो इंतखाबी वो थे, हमें एज अ पार्टी तो कंटेस्ट नहीं करने दिया गया। उसके बाद जो हमें जो इंतखाबी निशान दिए गए वो मज़ा का खेज थे। गिलानी साहब, चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका एक बड़ी सियासी तारीख है, आप एक बहुत सियासी वर्क कर रहे हैं, आप जो है तो बड़े उस लेवल से आपने सियासी अपना किया है और सारे मराहिल आपने देखे हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि जब हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और हम वो बच्चे बन गए जिसकी कि वालिदैन का आईडी कार्ड आपका कैंसिल कर दिया, तो आपको नहीं पता कि ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं। फिर जो इंतखाबी निशान दिए गए वो इंतहाई मज़ाक़ और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले थे, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अवाम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे चूँकि उसमें से अक्सरियत नहीं है, तो वो उनको कंफ्यूज किया जा सके और वो वोट न दे सके हमारे कैंडिडेट्स को। आपने किसी को बैंगन का दिया सिंबल, आपने किसी को ढोल का दिया, किसी को टमाटर का दिया, किसी को कद्दू का दिया, लेकिन यही टमाटर, यही कद्दू, यही ढोल, इन्होंने इस बैंगन ने इसको शिकस्त दी। आवाम ने ये साबित किया कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी जो भी उनका जो प्रोटेस्ट था जो इस सिस्टम के अगेंस्ट, उसकी उन्होंने बजाय इसके कि किसी पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ में उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और उन्होंने फैसला दिया कि वो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। अब जब ये भी नहीं हुआ तो फिर हमें रिजर्व सीट से महरूम कर दिया गया, जो कि हमारा हक बनता था, उससे भी हमें डिनाई किया गया। फिर खैबर पुख्तूनख्वा, चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी है बिकॉज आपने वैसे भी इलेक्शन जीतना था, आप इलेक्शन जीतते क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी थी और हम नहीं उसको कंटेस्ट कर सकते थे। लेकिन क्या ही बेहतर होता, क्या ये मुनासिब है कि एक हाउस ऑफ फेडरेशन जो कि सूबों की बुनियादी नुमाइंदगी को
का एक हाउस है, जिसे कि पाकिस्तान की फेडरेशन का एक सिंबल है, उसको एक सूबे को महरूम किया जाए, उनके डिसफ्रेंचाइज किया जाए कि वो लोग अपने सेनेटर्स भेज सकें। आज के दिन हमारे जो खैबर पुख्तूनख्वा के सेनेटर्स हैं सर, वो इस हाउस में मौजूद नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि इससे अगर एक मेज है, उसके अगर 4 पांव हैं और अगर एक पांव आप हटा दें, वो स्टेबल रह ही नहीं सकती है। ये हाउस अपने मॉरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये अपने आप को बड़ा हैंडीकैप समझता है, क्योंकि द हाउस इज नॉट कंप्लीट येट। इलेक्शंस हुए, बाकी भी हाउस कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहां पे हुए। देखिए सर, जब तक ये सारी चीजें क्या थी, ये कानून आईन की वायलेशन थी। अगर तो हम अपनी आंखें बंद कर दें और हम डू इन रोम एज द रोमन्स डू, और हम उसकी पासदारी के बजाय, आईन की और कानून की पासदारी की बजाय हम अगर वैसे ही चलते रहेंगे कि मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर तो सर मतलब है कि ये मुआशरा तो फिर वो बन जाएगा, एक मुआशरा नहीं रहेगा, ये एक यूनिट नहीं रहेगा। हमने माजी में भी देखे हैं कि सर ऐसे वाक़यात आए हैं जिसने कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, और जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? वो कानून अदालतों में जाती हैं। हम अदालतों में गए, लेकिन हमें इंसाफ क्या मिलता? जो इमरान खान के केसेस जिस तरह से चले, जिस तरह से उन्हें सजाएं हुई, वो सबके सामने है। इस पे सारी दुनिया ने कमेंट किया है। ये सर हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शंस हुए जैसे तैसे भी हुए, लेकिन फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तक करके इंतखाबात के नताइज को बिल्कुल बदल कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये जो हमारे नए दोस्त आए हैं, ये तो ठीक तरीके से आए हैं, लेकिन जो इनका इलेक्टोरेट है, जिन्होंने इलेक्ट किया है इनको, वो लेजिटिमेट नहीं है। ये एक बड़ी ही गलत बात है, और उससे ये लगता है कि ये मुल्क आइन और कानून पे नहीं चल रही। ये जिस तरह से आपको देखा है सारी दुनिया में, फाफिन हो, पटन हो, कोई भी इंटरनेशनली भी हो, उन्होंने यही किया है कि जिस तरह से इलेक्शन किए गए हैं उस पर सख्त एतराज़ात हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे माहौल में जहाँ पे कि एक हाउस में जो कि उसके मेंबर हों, जो कि बैठे हुए हों, उनको पता हो कि वो इलेक्शन हारे हुए थे, उनको रिजल्ट चेंज कर दिया गया। बल्कि बाज़ तो ऐसे मेंबरान हैं, ऐसे उनको भी सलाम कि जैसे हाफिज नईम वगैरह जैसे, जिन्होंने को कर दिया गया, उन्होंने कहा कि जी हम जीते नहीं थे, जीता ये था, हम नहीं जीते थे, और वो विड्रॉ कर गए। तो जब तक इस मुल्क में इस तरह का निज़ाम चलेगा सर, हम क्या करें? अगर जज साहिबान जो कि लेटर लिख रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस कि उनको जो जिन हालात में वो काम कर रहे हैं, तो बेचारे फिर हम जैसों का क्या होगा? सर हम एक पुरअमन जमात हैं जो कि जिसका कि स्ट्रगल ही यही है कि इस मुल्क में जब तक एक कानून नहीं होगा, जब तक आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। आप देख लें हमारी जितनी भी मुआशी मुश्किलात हैं, हमारे जो मुआशरे में जो खौफ और तज़ब्ज़ुब की फ़िज़ा फैली हुई है, ये इस मुल्क को, और जब इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जेल में हो, जबकि लीडरशिप कोई भागी हुई हो, कोई अंडरग्राउंड हो, कोई जेलों में हो, हमारे वर्कर्स जेलों में हैं, कैसे ये मुल्क में सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? सर जब सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हाउस में भी हमारे जब आ जाएं तो वी आर द बिगेस्ट पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी इन द हाउस। इसी तरह नेशनल असेंबली में हमारी बहुत ज्यादा, बावजूद इसके कि जो कुछ भी हुआ, हमारे तादाद बड़ी ही, यू कैन नॉट इग्नोर अस, लेट मी पुट इट दिस वे, वी आर अ रियलिटी।
यू कैन नॉट सेट अस असाइड। इस मुल्क को आगे बढ़ना है, जो सिस्टम है वो इमरान खान पे खड़ा हुआ है। आपने देख लिया है कि इस मुल्क में आपने जो कुछ भी किया, लेकिन चाहे उनको कद्दू का वो दिया या बैंगन का निशान दिया, आपने लोगों ने उसको इलेक्ट किया। ये होती है कमिटमेंट, ये होती है अवाम की कमिटमेंट विद अ लीडर, विद अ नजरिया। इसलिए अगर तो हमने इस मुल्क को आगे चलाना है, हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। ये अपोजिशन पार्टीज, ट्रेजरी की जो पार्टीज हैं सर, इनमें कोई ना तो एक इनका एजेंडा है, ना इनका कोई मैनिफेस्टो मिलता है। ये जो है तो अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा न था और मैं तेरा न था, ये वाली सूरत हाल है। तो इस किस्म की सूरत हाल में हम क्या समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसने के IMF के साथ और जिन हालात में हम ले आए हैं मुल्क को, आया हम उसको आगे ले जा सकेंगे? आया प्राइवेटाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हम हल कर सकेंगे? आया जो एनर्जी सेक्टर का जो प्रॉब्लम है उसको हम हल कर सकेंगे? हमारे जो कर्जों की तादाद है उसकी वजह से देखें चेयरमैन साहब, every penny that you borrow, you have come to a stage where every penny you borrow, your sovereignty is getting compromised by a dollar, 100-fold. We cannot afford to have sovereignty. हमने अपनी इसी वजह से हम अपने मफादात में फैसले नहीं कर सकते। I feel very कहते हैं all my sympathies that a foreign minister of this country, what has he to negotiate with? कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम हमेशा जो है तो वो पैसे मांग रहे होते हैं। हमारी शाखर्चियां देखें, लेजेंडरी हैं। हमारे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। ये चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे कौन इन्वेस्ट करेगा इस मुल्क में? सर, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी, ये तीन चीजें जो कि एक साथ में जुड़ी हुई हैं। हमने एक ऐसा माहौल पैदा करना है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि या तो हम कहें कि जी आवाम, ताकत का सरचश्मा आवाम है। आपकी हुकूमत पार्टी कहती है, आपकी पार्टी कहती रही है पिछले भुट्टो साहब के ज़माने से, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है कि इस मुल्क के जो फैसले हैं वो हम कर सकें और सबको मिलके। ये नहीं है कि ये एक बंदा कर सकता है या एक पार्टी कर सकती है, लेकिन सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो लीडर हो वो कमांड करता हो पूरी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को, रिस्पेक्ट कमांड करता हो और एक लेजिटिमेसी वो दे सकता हो। इमरान खान इज द सॉल्यूशन सर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, एंड ऑब्वियसली उसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि वो इस पूरा मुल्क एक शख्स पे के मोहताज हो गया है, नहीं सर। वो इस वजह से कि एक शख्स है जो कि पाकिस्तान के अवाम उसको चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको लाना चाहते हैं। हमने ऐसे लोग, जब तक कि ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, कैदी नंबर 804, ये जेल में होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जेल में होगी, इस तरह की जो एक वो परसिक्यूशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखें सर, ये सिर्फ आज हम हैं, कल ये वक्त आप पे भी आ सकता है। आपकी भी वो हैं, घर में खवातीन हैं जिस तरह के हमारे हैं। जो कुछ हुआ हम नहीं चाहते कि ये इनके साथ भी हो। आप जो है वो क्या है, फराज साहब का एक शेर है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। ये सूरत हाल है कि हमने इस हाउस में इसके सर तकद्दुस को रिस्टोर करना है। आई एम अबाउट टू फिनिश। इस हाउस की जो सैंक्टिटी है उसको हमने रिस्टोर करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे बिल यहाँ से पास हुए, ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस यहाँ से पास हुए कि न तो वो कोई डिमांड करते थे एक प्रोप्राइटरी, और न वो उस पर उतरते थे पूरे, न कोरम पे न कुछ पे, 12-12 बंदों पे यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। सर, ये चीज़ जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, इस हाउस की इज्जत हो, तो फिर हमने उसके लिए काम भी करना है। हमने उस हर चीज़ को उसको रोकना है जो कि इसके तकद्दुस को, इसकी जो
साख है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको हमने रोकना होगा। और आखिर में मेरी यही डिमांड होगी कि देखें, लेट सैनिटी प्रिवेल, दिस द वे थिंग्स आर। मैं क्या कि मतलब है, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं आपको ये एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये निजाम नहीं चल सकता, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जब तक आप कानून और आईन के तहत नहीं चलेंगे, ये माशरा नहीं कहला सकता। हमने पूरा कोशिश करनी है कि इस मुल्क में हम ये जो फॉर्म 45, 47 है, इसको रिस्टोर किया जाए, इनके ट्रिब्यूनल्स का एक्सेलरेट किया जाए, टॉप लेवल पे इसकी वो की जाए, तहकीकात की जाए, और जो एक्चुअल मैंडेट है लोगों का उनको मिल जाए। ये पहला स्टेप होगा। और हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मेरे जो अपोजिशन या ट्रेजरी के जो दोस्त हैं ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मुल्क अमन का गहवारा हो, तरक्की करे, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो। यंग जनरेशन है हमारी, 60-65% हमारे स्टेक होल्डर है। जब ये उन्होंने ये इलेक्शंस का ये रिजल्ट जिस तरह के मैनिपुलेट हुआ वो देखा, तो उनको क्या मिला कि जी डेमोक्रेटिक तरीके से आपको चीजें नहीं मिलती, आपका वोट काउंट नहीं करता। सर ऐसे इनको नाउमीदी ना दें। हमने ये हमारा वक्त गुजर गया है, ये उस यंग जनरेशन का, ये उन मुस्तकबिल के लोगों का जो इस वक्त नौजवान है, और जिस तरह से इस मुल्क में महंगाई से गरीब आदमी को तकालीफ, उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हम इस मुआशरे को एक आम मुआशरा नहीं कह सकते, इसमें जराइम भी बढ़ेंगे, दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। ये सारे मसाइल हैं इस पाकिस्तान के, जिसको कि हमें मिल के बैठ के और इसको तय करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इसको हम अकेले करेंगे, नहीं, हम कहते हैं कि सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला है वो है आईन और कानून की अमलदारी। वो होगा, सब ठीक हो जाएगा, किसी में कोई शिकवा नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और अदालतें भी अपना वो इंसाफ देती रहेंगी, और इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रेंथन होंगे जब कानून की बालादस्ती होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज आई पे कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑपोजिशन। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने एक एक लफ्ज़ सुना है आपका, तो इससे मुझे खुशी हुई है। और अब जो बैक बेंचर्स, उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए कि उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ड्यू रिस्पेक्ट दी गई है।